नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डायरी लेखन। कई बार हमारे जीवन में कुछ अच्छे अनुभव, कुछ बुरे अनुभव होते हैं, लेकिन वह हमें कई दिनों तक, महीनों तक या सालों तक याद रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे वह हमारी स्मृति में से यानी यादों में से मिटने लगते हैं। उस समय कई बार हमें लगता है कि यह घटना मेरे साथ घटी थी। वह कौन सा दिन था या कौन सा खास दिन था जिस दिन यह सुंदर प्रसंग मेरे साथ हुआ था। तो ऐसी बातों को याद रखने के लिए सबसे आसान और एकदम सुयोग्य तरीका है डायरी लिखना। बच्चे बचपन से ही अगर डायरी लिखें तो जब वे बड़े होंगे उस समय अपने बचपन की कई यादों को वे ताज़ा कर पाएंगे। तो इस तरह से डायरी के और भी कई सारे फ़ायदे हैं। तो इस तरह से ये फ़ायदेमंद डायरी हम कैसे लिखें, इसकी बात हम आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। डायरी लेखन बहुत ही आसान है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम देखें कि डायरी कैसे लिखी जाती है। तो सबसे पहले बच्चों, डायरी लेखन का एक अलग प्रारूप होता है यानी फॉर्मेट होता है। बच्चों, डायरी लिखना एक कला है। इसे लिखने के लिए इन बातों का ध्यान में रखना ज़रूरी है। कौन सी बातें? तो सबसे पहली बात, डायरी को रात में सोने से पहले लिखना चाहिए ताकि पूरे दिन और उस समय की बातें लिख सके। यानी कि अगर आप सुबह डायरी लिखते हैं तो पूरा दिन अभी आपका बाकी है, कौन सी अच्छी बुरी घटनाएं होंगी ये हमें पता नहीं है। अगर हम सोने जा रहे हैं उससे 10 मिनट 15 मिनट पहले हम डायरी लिखने बैठें तो पूरे ही दिन की घटनाओं को याद करके हम उसके अंदर लिख सकते हैं। डायरी में समय अवश्य लिखना चाहिए। यदि आप घर से बाहर कहीं घूमने या किसी आवश्यक कार्य से बाहर गए हैं तो स्थान का नाम भी अवश्य लिखें। कई बार हम घूमने जाते हैं, वहाँ के अनुभव हम डायरी में लिखते हैं, तो समय, दिनांक और उस स्थान का नाम याद करके लिखें। डायरी में सही सही बातें ही लिखनी चाहिए। अब बात करें कि हमारी पुस्तक के अंदर डायरी के संदर्भ में कौन सी बातें दी गई हैं। तो चलिए ध्यान रखिए, डायरी और आत्मकथा, जिसे आप ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। यानी दोनों काफ़ी अलग हैं, क्योंकि आत्मकथा का संबंध जीवन की समूची अनुभूतियों का व्यवस्थित वर्णन है, जबकि डायरी में दैनिक जीवन की घटना तथा तथ्यों की संक्षिप्त जानकारी होती है। हमारी जो आत्मकथा है वो विशाल स्वरूप में होती है, बहुत बड़ी होती है, क्योंकि पूरे जीवन की आज तक की अगर हम आत्मकथा लिखें तो बचपन से आज जितने साल के हम हैं तब तक की सारी बातें लिखते हैं। लेकिन डायरी के अंदर आज के दिन की ही बातें यानी कि शॉर्ट में लिखी जाती हैं। डायरी के लिए अंग्रेजी भाषा में शब्द है डायरी, और हिंदी के अंदर अगर उसकी बात करें तो दैनंदिनी ऐसा शब्द हिंदी के अंदर लिखा जाता है, या फिर दैनिकी ऐसा शब्द प्रयोग भी किया जाता है, क्योंकि वह दैनिक लिखी जाती है। दैनिक यानी कि रोज रोज की लिखी जाने वाली बातें उसके अंदर होने के कारण उसे दैनंदिनी कहते हैं। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटनाएं घटती हैं वह लेख लिखे जाते हैं। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन की घटित घटनाओं, कार्यों तथा तथ्यों को जान सकते हैं। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ अपने मन की उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है। हमारे जीवन में आज अगर कोई बुरी घटना घटी है तो उससे हम कितने दुखी हैं वह हमारी डायरी से कोई भी जान सकता है। या फिर अगर आज कोई अच्छी घटना जीवन में घटी है तो हम क्यों खुश हुए हैं या फिर कितने खुश हुए हैं उसका अंदाज़ा कोई भी हमारी डायरी पढ़ के लगा सकता है। इसलिए उसमें वैयक्तिकता होती है, यानी पर्सनल होता है वो। डायरी प्रतिदिन, सप्ताह, पाक्षिक अथवा मासिक भी लिखी जा सकती है। यानी कि कई लोग क्या करते हैं कि प्रतिदिन यानी रोज़ नहीं लिखते हैं, सप्ताह में एक बार लिखते हैं,
15 दिन में एक बार लिखते हैं। कुछ लोग हैं वो मंथ में, 1 महीने में एक बार भी लिखते हैं। जैसी जिनकी रुचि या फिर जैसा जिनके पास समय हो, उसके हिसाब से वह डायरी लिखने का कार्य कर सकते हैं। अब डायरी लिखने की विशेषता निम्नलिखित बातों पर आधारित है। डायरी लेखन में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी सुबह 12 बजे एक घटना मैंने लिखी, फिर सुबह की 9 बजे की घटना लिखूं, तो ऐसा करना नहीं है। यानी कि धीरे धीरे जैसे क्रम आगे आगे बढ़ता जाए वैसे ही हमें घटनाएं लिखनी है। इसमें लिखा हुआ वर्णन संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक होना चाहिए। जो भी हम लिखते हैं वो डायरी के अंदर ये ध्यान रखना चाहिए कि वो सारी बातें संक्षिप्त यानी शॉर्ट में हो और उसके अंदर से कुछ जानने को मिले ऐसी बातें हों और वास्तविक हों। कभी भी डायरी के अंदर गलत या झूठ शब्द प्रयोग करने चाहिए नहीं। यानी कि जो आपके जीवन की सही घटना है वही उसी रूप के अंदर लिखी जाए, वही डायरी महत्वपूर्ण मानी जाती है। आगे हमने बात की वैसे तिथि, घटना स्थल, ऐसी बातें भी डायरी में होनी चाहिए। और दूसरी बात कि किसी की आलोचना या फिर टीका यानी बुरी बातें, फिर बनावटी बातें, फिर कल्पना से भरी बातें कि हम कुछ सोचते हैं, विचारते हैं, वो लिखें, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। चित्रात्मकता, उसमें कोई चित्र बनाए या फिर अपने मन की बातें ऐसे ही बनावटी बातें लिखे या फिर झूठ मूठ बातें लिखे, इन सभी बातों से हमें बचना है। तो अब डायरी के लाभ देखें तो इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी हमें सालों बाद प्राप्त हो सकती है। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है, इसलिए कारण, व्यक्ति दिन भर जो कुछ बुरे या अच्छे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे सनई यानी कि धीरे धीरे बुराइयों से भी हम बाहर आ सकते हैं। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है यानी कि प्रूफ है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। उसी व्यक्ति ने जो घटनाएं लिखी हैं अपने जीवन की, वो वास्तविक और हकीकत के रूप में हम पा सकते हैं। ये भी उसका एक लाभ है। उदाहरण के रूप में आपको 1 दिवसीय डायरी का उदाहरण दिया है। अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखें। उसमें क्या लिखा है? दिनांक लिखी है 7 अगस्त 2010 और जामनगर स्थान दिया है, शहर का नाम दिया है। उसके बाद आप वो पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसी तरह आज के दिन की पूरी घटनाओं को आप याद रखेंगे और कल वह लिखा हुआ नोट मुझे होमवर्क के रूप में मेरे नंबर पर सेंड करेंगे। लेकिन आज की डायरी आप कब लिखेंगे? रात को सोने से पहले, और उसके बाद सुबह उठकर आप वो होमवर्क मुझे सेंड कर देंगे। तो आज आपको अपनी नोटबुक के अंदर क्या लिखना है, तो यहाँ पर 2 उदाहरण दिए हैं। पहला दिया था उसमें अपने विद्यालय के पहले दिन का वर्णन अपनी डायरी में, और वार्षिक परीक्षा के 1 दिन पूर्व के अनुभव जो उदाहरण के रूप में दिए हैं, वो दोनों आज आप दोपहर तक लिख लेंगे और उसके बाद रात को आज के दिन की डायरी लिखेंगे और तीनों फोटो मुझे सुबह सेंड करेंगे ताकि मैं देख पाऊँ कि आपने डायरी कैसे लिखी है। यह आपका गृह कार्य रहेगा। आशा है कि आप रात को ज़रूर डायरी लिखेंगे।